बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं, लगता है बरसात शुरू हो चुकी है। रिचर्ड ग्रेनल तो बाज ही नहीं आ रहे। अब तो बहस शुरू हो गई है कि ये उनका ट्विटर हैंडल जो है असली भी है कि नहीं। हमारे सफारती हल्के और दफ्तर हारजा इस बारे में क्या असेसमेंट दे रहे हैं? मुगल साहब, मेरी ना बहुत सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मिशंस में काम करने वाले सफ़ीरों से, दफ्तर ख़ारजा में काम करने वाले लोगों से बात हुई है और मैं आपके सामने ज़रा रख देता हूँ कि असेसमेंट क्या है। लेकिन पहले देखें, जो ग्रेनल का ट्विटर हैंडल है ना, जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको लगता फ्रैंकली ये है कि जैसे कुछ जेलम में, लाला मूसा में, दीना में, खारिया में, टंडो वाला यार में है, वहां पे बैठा हुआ कोई बंदा जो है वो इस ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल कर रहा है। सही, यकीन माने ये और है भी बेला लगता है। और नहीं, सिर्फ ये नहीं है बल्कि ये भी लगता है कि ये पीटीआई का कोई वर्कर है। हाँ, ये भी है। लेकिन फिर जब आप जाके उसके ट्विटर का एनालिसिस करते हैं, आप उसको सोशल ब्लेड पर डाल के उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, आप उसके ट्विटर हैंडल के ऊपर अब तक की होने वाली एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, उसके ट्विटर पे मौजूद फॉलोवर्स की तादाद को फॉलो करते हैं और उसकी पुरानी ट्वीट्स को जाकर देखते हैं, फिर आप उसकी जो फॉलोइंग है और फॉलोवर्स हैं जी, वो आप देखते हैं। भैया, आप काश पटेल उसको फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेसमैन बाय पार्टीजन जी, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, कोई डिप्लोमेटिक कोर में, मिशंस में काम करने वाले लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक जितनी भी ट्वीट्स हुई हैं, कोई एक ऑथेंटिक वेरीफाइड, अपना अकाउंट भी जाहिर है वेरीफाइड है जी, उस अकाउंट से आपको उसके अकाउंट पर शुबे का इजहार नजर नहीं आता, पाकिस्तानियों के अलावा। सही। ये बहस अपनी जगह पर देखें, इतना बड़ा चीट और जो है वो चीटस्टर्स जो हैं वो तो नहीं चल सकते ना जी। मामला ये है कि मैं आपके सामने ये भी रखूंगा कि ग्रेनल की जो गुज़श्ता 1 या 2 दिन की एक्टिविटी है वो अब आपको क्या बता रही है। सबसे पहले तो एक साई ऑफ रिलीफ है, यानी एक सुख का सांस और सुकून का सांस हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए फिल वक्त रिचर्ड ग्रेनल और बाकी जगहों से यह है कि आज से आप समझें कि शुरू हो गई 10-11 दिन की छुट्टी। आपको उनको ट्विटर से, आपको उनके ब्रीफिंग्स में, आपको उनके बयानात में कहीं पर पाकिस्तान के ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा। सही। उस दौरान हमारी जो तैयारी है या हमारी जो फायर फाइटिंग की सलाहियत है वो हमें ये बताती है कि हम सवाए इसके कि हम दुआ करें कि ये भूल जाए, इनका हाफजा खत्म हो जाए, ये कहीं गिरे और इसकी यादाश्त चली जाए। देखिए, अभी जो मैं ये ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट बाय अदर पीपल, ये मेरी असेसमेंट नहीं है। मैं जो आपके सामने चीजें रखने लगा हूं वो बहुत ही तबाहकुन मंजरनामा है। सही। सबसे बड़ा जो $1 मिलियन सवाल था जिसके ऊपर बात हो रही थी, होती आ रही थी, मेरा अंदाजा जरूर था जो मैंने शेयर किया, लेकिन मैं भी श्योरिटी के साथ नहीं ये बात कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इसको देखना पड़ेगा, लेकिन आज वो जो मेरा अंदाजा है वो दुरुस्त साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट। सवाल जो $1 मिलियन सवाल था वो ये था, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात में पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर, वो भी इमरान खान, पाकिस्तान की कोई सियासी जमात, वो भी पीटीआई होगी या नहीं। सही। देखिए, अमेरिका का जो सदर है और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर, जो गुज़श्ता 4 साल से जिस प्रोसेस से गुजरा है, उसके पास ही हैज़ टू मच इन हिज प्लेट। उसने जो बाइडन से हिसाब चुकता करना है, उसने अपनी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के मामलात के ऊपर अपने बदले लेने, डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट, हाई हैंडेडनेस ऑफ ऑफिशियल्स मीडिया को टारगेट करना है। मीडिया, और मीडिया भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी तरफ उसने देखना है। उसने मैक्सिको का बॉर्डर, उसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट से और दीगर जगहों से इलीगल इमिग्रेशन को अपने टारगेट पर रखा हुआ है। उसने इलिसिट ड्रग्स, उसकी ट्रेड, अमेरिका फर्स्ट, यूरोप के साथ, नेटो की स्पेंडिंग, यूक्रेन का मामला, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, चाइना, मिडिल ईस्ट, इजराइल, फलस्तीन, गजा, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट पीस प्लान, दुनिया भर की चीजें करनी है ना। तो उसका क्या फोकस हो सकता है, सवाल ये था। सही। तो सवाल का जवाब बड़ा गंभीर है। अच्छा।
कि जो रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स हैं, देखें उसने अभी सदर ने ओथ नहीं लिया, ये हमारे सफीरों की असेसमेंट है जी। सदर ने अभी ओथ नहीं लिया, दफ्तर नहीं संभाला, मीटिंग्स नहीं शुरू की, गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई, जिन लोगों को नॉमिनेट किया है उन्होंने चार्ज नहीं संभाला, दफ्तर नहीं संभाला, ऑफिस इन प्लेस नहीं आया, ब्रीफिंग्स नहीं ली, ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है। अभी भी सदर अमेरिका का जी जो बाइडन है, सही। और कुजा ये कि उस वक्त चीजें सामने आती, अभी से रिचर्ड ग्रेनल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तो जी हमारे सफीर इस डाउट को जहन में रखते हुए कि कहीं ये वाकई जाली ना हो, जो कि लगता है कि जाली है, ये मेरे ख्याल में उसको चाहते हैं कि जाली हो। उसका उसने जवाब भी दिया। जो जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूँ। एक बात वो नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद गो अहेड के बगैर रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान का और इमरान खान का मामला इस तरीके से चार्ज संभालने से पहले एजिटेट कर सकते हैं। अच्छा, ये खबर है फिर। वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो सोलो फ्लाइट ले सकता है, राइट। ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान और एक और सॉवरेन स्टेट, एक खुद मुख्तार अलहदा मुल्क जी, उसके मुतालिक इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो कि पॉलिसी स्टेटमेंट्स गर्दानी जाएंगी, बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि उसको अपना प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है, उस पर इंटरनेशनली स्टोरीज हो रही हैं, सही। उसको दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम जा रहे हैं। वो इस किस्म की चीजें करना शुरू कर दे कि अमेरिकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, प्रोग्राम्स, खबरें, रद्द अमल, रिएक्शंस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस नोट्स, प्रेस रिलीजेस जारी होने लग जाए, पूरा एक जनाब। लेकिन अब ये शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? असल सवाल सही। असल सवाल में जो है ना वो जवाब बड़ा ही भयानक और परेशान कौन है कि ये जिस चीज के ऊपर चल पड़ा और आगे कौन से स्टेप्स आपने देखने हैं। देखें, मैंने जिनसे बात की है ना, उन्होंने कहा कि देखें, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, कहते हैं देखें अभी तो आपको पता है कि हुकूमतें गिरने का मौसम चल रहा है, कहीं पे अटेम्प्ट हो रही है, कहीं पे गिर रही है। सही। जर्मनी से लेके फ्रांस तक, शाम से लेके साउथ कोरिया कनाडा में, दुनिया भर में इलेक्शंस का साल गुजरने के बाद हुकूमतें गिरने का साल शुरू हो गया। सही। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो एंटी वॉर और एंटी रिजीम चेंज प्रेसिडेंट है, तो क्या वो ऐसा स्टेप ले सकता है? भाई वो ऐसा स्टेप नहीं लेगा, वो इस हुकूमत को कुछ नहीं करेगा। मसला ये कि अगर वो इमरान खान के लिए कोई मामला कर देता है और इमरान खान जेल से बाहर आ जाता है या इमरान खान को बाहर लाना पड़ जाता है, सही, उस सूरत में क्या होगा? ये हुकूमत नहीं टिक पाएगी। राइट। अब वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा यार ये गो अबाउट क्या होगा इसका, क्या आपके सामने एक दो लोगों से तो बात भी हुई है ना। वो कहते हैं कि देखें ये जो रिचर्ड ग्रेनल है ना, ये पानी में पत्थर फेंक रहा है और उससे रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, लहरें पैदा हो रही हैं, और किनारे पे खड़े लोग जो है उन तक लहरें ना पहुंचेंगे मुमकिन नहीं है। सही। कुछ ने ये भी कहा है कि ये ना ग्रेनल जो है ये बारिश का पहला कतरा है, और उसके बाद एक ताबड़तोड़ किस्म की जो है ना बिजली कड़कती हुई बारिश का इंतजार कर। ये जो हो रहा है इसको अगर आप प्लग नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, जो कि शहबाज शरीफ साहब का कोई ऐसा इंग्रेस नजर नहीं आता, ना मौजूदा हुकूमत का कोई डिप्लोमेटिक कू, वो एक बहुत बड़ा एक आपको एफर्ट दरकार है। आप जो 11 दिन की छुट्टी है या 12 दिन की छुट्टी है, ये जो पुरसकून पीरियड है, इसके फ़ौरन बाद ओथ टेकिंग की जो तैयारियां हैं वो फुल ब्लोन शुरू हो जाएंगी। कुछ चीज़ें जिन पर आपने नज़र रखनी है कि अगर तो जुल्फी बुखारी, सजाद बरकी, आतिफ खान, वो जो नॉर्थ अमेरिका के डॉक्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन जी, उनमें से एक को या एक से ज़ायद लोगों को इनविटेशन आ जाता है, तो फिर क्या होगा? वो जेडी वैंस है, बाकी लोग हैं, उन तक किसका कितनी रसाई है सबको मालूम है। रिचर्ड ग्रेनल तक या वो जो चीफ ऑफ स्टाफ है जी, बाकी लोग हैं उन तक।
और आपके यहाँ भी ज़ाहिर है कि डिप्लोमेटिक मिशन में से लोग तो इनवाइटेड होंगे बाय द वर्चू ऑफ द फैक्ट कि वो वहाँ पर तैनात हैं, वो लोग होंगे। क्या स्पेशली अलहदा से कोई इनविटेशन आएगा पाकिस्तान में? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को, क्योंकि बिलावल ने कहा था कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने खाना किया था मेरी वालदा का और वालिद साहब का, तो क्या वो उनको बुलाएंगे? बुलाएंगे तो क्या वो जाएंगे? सही। शहबाज शरीफ को बुलाएंगे, शहबाज शरीफ को इनविटेशन आता है वो तो खैर सर के बल जाएंगे, वहाँ दौड़ के पहुँचे। हमारे वज़ीर दिफा को इनवाइट करेंगे, वेंटिलेटर की जो बात करते हैं, हमारे नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, क्या उनको इनवाइट करेंगे? या एहसान इकबाल। फिर देखिए, जब आप मुशाहिद हुसैन सईद की बात सुनते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अमेरिका से कॉल जो है ना वो आएगी और कॉल का मतलब कॉल जो है ना, कॉल इज़ अ कॉल। वो कहते हैं कि वो फिर उसकी एक कॉपी ट्रांसक्रिप्ट की जो है वो रियाद जाएगी और एक जाएगी अबू धाबी, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, और फिर उसको इनकार करना मुमकिन नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैं उसको ना मैं एक तरह से वेरीफाई भी कर सकता हूँ। मैंने हमारे जो सफारतकार हैं, दफ्तर ख़ारजा के लोग हैं, सफ़ीर हैं, उनसे मैंने उनकी असेसमेंट पूछी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। उन्होंने कहा मिनिमम तो जो हो रहा है ये हमारे लिए मैक्सिमम है। अगर यही है ये भी हमारे लिए, लेकिन इससे आगे की, हाँ, तो इससे आगे की चीज़ें वो कहते हैं कि देखिए मसला सिर्फ अमेरिका का नहीं है। अमेरिका जो है उसकी अतात गुजारी करने वाले दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक हैं। G7 है वो अतात गुजारी करता है, नेटो जो है वो अतात गुजारी करता है, यूरोप जो है वो अतात गुजारी करता है। उनकी डिप्लोमेटिक एलिजियंस वो वाशिंगटन के साथ है, वो अपनी पॉलिसी को अलाइन करते हैं। तो क्या GSP प्लस स्टेटस, क्या बायलैटरल ताल्लुकात अभी तक वैसे ही। मैंने कहा वो फ़ोन कॉल, वो कहते हैं फ़ोन कॉल हमारी क्या वो इसके जर्मन चांसलर के जाने से पहले हो रही थी? क्या हमारी वैसे रूटीन में फ्रांस में कोई कॉल हो रही थी? क्या हमारी रूटीन में बरतानिया में हो रही थी? तो अब कौन सा ऐसा चीज़ है जो हो जाएगी? सही। फिर वो ये कहते हैं कि देखें अमेरिका ने ना अगर कुछ करना है, इफ एट ऑल, कहते एक छोटा सा फोन कॉल IMF को, आपके डॉलर्स वहां से आना बंद हो जाएंगे। कहते हैं मसला फिर भी इससे बड़ा है। वो ये है कि हमने जो चाइना से, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, किसी से भी मामलात किए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, उन्होंने हमें बायलैटरली, उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, आपका कहीं पर कोई ना कोई चलता भी होगा, कोसर रसूख भी होगा, आपकी कोई बात भी सुनी जाती होगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप IMF के डिसिप्लिन में नहीं है तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। सही। हम आपको के साथ कुछ नहीं करेंगे। IMF के डिसिप्लिन से आपका आउट होना अमेरिका की, मुझे याद है ये जब इसहाक डार साहब सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे कि हो जाए IMF वाला मामला, और नहीं हो रहा था। टॉम वेस्ट जो हैं वो अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी अफ़गानिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान आए हुए थे और US एम्बेसी में 6-7 लोगों को बुलाया, मैं उसमें शामिल था। तो डोनाल्ड ब्लूम जो है उनसे उस मुलाकात के बाद इनफॉर्मल गपशप चल रही थी, उनके रेजिडेंस पे थी, चाय वगैरह पी रहे थे, चाय कॉफ़ी चल रही थी, दोपहर का टाइम था, इसी तरह का टाइम था जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा इसका कि IMF वाले मामलात ना, उनका मैंने कहा कि मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ, इज देयर एनी चांस? उसने कहा इट विल बी डन, अच्छा, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उन्होंने कहा हाउ वुड यू एक्सप्लेन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, व्हाट डज दैट मीन? उसने कोई इशारतन कोई 1-2 चीजें बातें की और वही टाइमलाइन फॉलो हुई और इवेंचुअली आपका IMF हो गया। राइट। तो US एम्बेसडर रिमोट कंट्रोल उनके अब मामला ये है कि वो US एम्बेसडर तो जा रहा है, वो डोनाल्ड लू भी जा रहा है, डोनाल्ड ब्लूम भी जा रहा है, ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अब कौन लोग आने हैं और क्या वही रिचर्ड ग्रेनल वाला अप्रोच और वो चीज़ें चलेंगी, वो हो जाएंगी तो देखिए मर कोई नहीं जाता, उठा के तो पाकिस्तान को कहीं को मुंतकिल नहीं कर सकता ना, लेकिन आपकी रेजिलियंस कितनी है, आप कितनी फाइट पुट अप कर सकते हैं, इसको दैट डिपेंड्स। हमारे ऑप्शंस कितने महदूद हैं ये बहुत सारे लोगों को, फैसला साजों को मालूम है। सही। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं ख़ास तौर पर, वो उनमें एक परेशानी की लहर है, लेकिन एक खुरा आप समझेंगे आपको मिल गया, एक खुरा आपको मिल गया कि जहाँ से आप शायद रिचर्ड ग्रेनल को अप्रोच कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वो शायद एक्टिवेट हो गया होगा अब तक। सही। अभी तो आपका कोई नज़र नहीं आ रहा ना होप के ये क्या करना है। रिचर्ड ग्रेनल ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे मेंशन किया एम्बेसडर मुनीर अकरम का। जी।
बताते हुए कि पाकिस्तान के मुतल्लिक मैं क्यों बात कर रहा हूँ या क्या है, मेरा माजी में क्या गुजरा है, तो उसने कहा मैं परमानेंट मिशन में जब था ना अमेरिका के, तो मैं बहुत सारे मुल्कों के साथ डील कर रहा था, उसमें पाकिस्तान भी, एंड आई गेस या आई होप एम्बेसडर मुनीर अकरम इज स्टिल देयर। सही। तो एम्बेसडर मुनीर अकरम का अगर कोई माजी में ताल्लुक रहा है और वो उसके साथ इंटरेक्ट करता रहा, तो अब मुनीर अकरम आपके पास एक नोन नेम है कि जिसको आप एक्टिवेट करके, जो उस बंदे को भी याद, रिचर्ड ग्रेनेल को जो याद भी है, जिसको वो पहचानता भी है, तो वो बाकियों को तो नहीं पहचानता, राजा रियाज को तो बिल्कुल नहीं पहचानता, ऐसा इकबाल को सही पहचान। अब आप चले जाएं, वो ये भी पूछ रहा है हाउ डू आई प्रूव आई एम रियल, मैं किस तरह साबित करूंगा कि मैं असली हूँ, ये भी सवाल कर रहा है। फिर उसने वो एक जाली तस्वीर है जिसमें रिचर्ड ग्रेनेल और डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं, और इसने उठाई हुई है ये तस्वीर, देखे ना जी, ये करीब करके देख लें जनाब, उसमें फ्री इमरान खान लिखा हुआ है, ये जाली तस्वीर है और फोटोशॉप्ड है, किसी ने ट्वीट किया है और इसने विनर नंबर 2 लिख के इसने उसको रिट्वीट किया हुआ है। आपको लगता नहीं है कि ये सियालकोट में कहीं बैठा हुआ है, फैसलाबाद चले फैसलाबाद ट्रोलिंग कर रहे हैं बाकायदा ना। अब ये रियल मतलब मरियम नवाज नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, रिचर्ड ग्रेनेल नंबर 3 इलेक्शन जीतने पर, हाँ, पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो पॉपुलर कौन होगा, पॉपुलर वो अपने एंजॉय कर रहा है कि 10 मिलियन पे रीच पहुंच गई है। मेरे ख्याल में छुट्टियों में ये बंदा छुट्टी पे नहीं जाने वाला, ही मेरी प्रेडिक्शन है। इतने रीट्वीट हो गए हैं। और फिर जनाब वो रियान ग्रिम को, उसके बाद जनाब पाकिस्तान का कौन सा ट्विटर हैंडल है, उसने जनाब डायरेक्ट नजम सेठी को, अच्छा उसने रिएक्ट किया, हाँ। टोटल बुलशिट। जो नजम सेठी ने ये बयान दिया, उसमें शहबाज गिल ने वो टैग कर दिया उसको। नजम सेठी ने कहा कि इसने पैसे शैसे पकड़े हुए हैं लॉबिस्ट से, उसकी वजह से ये ट्वीट कर रहा है और ये है, और इसका पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर हो गया तो मसला होगा वगैरह वगैरह, वो जो बात की है उसके ऊपर टैग कर दिया उसने। शहबाज गिल ने उसको ट्रांसलेट करके कि वो उसने इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने कि आपने पैसे लिए हुए हैं लॉबिस्ट से इमरान खान के मुतल्लिक वो करने की, उसमें आगे से जवाब देना शुरू कर दिया। उसने शायद ये भी पूछा हुई इसी बंदे से जर्नलिस्ट कि ये सहाफ़ी है कौन। तो देखिए असेसमेंट जो है ना वो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बड़ी वो है, ख़तरनाक है, हौलनाक है। वो ये कहते हैं कि अगर तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें कोई बदलाव नहीं आता जी, 20 जनवरी से पहले आप कुछ ऐसा करने में कामयाब नहीं होते कि जिससे इसको ठंडा किया जा सके, तो फिर सूरत हाल एक ऐसी क्रिएट हो जाएगी जिसमें आप कर तो सकते हैं कि आप स्टैंड ले लें, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी और वो कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके बगैर वो नहीं है। बहुत सारे लोग जिस तरह मुनीब फारूक जो है वो ये कह रहे हैं क्या उखाड़ लेगा, तो ये अप्रोच जो है ना वो हमारे सफारतकारों के मुताबिक बहुत गलत है कि ये अप्रोच सबसे ज्यादा खतरनाक है जो क्या उखाड़ लेगा वाली है। उन्होंने कहा ये नहीं होता डिप्लोमेसी में, अमेरिका को आप ये नहीं कह सकते, आप ये जरूर कर सकते हैं आप उनकी बात ना माने, आप ये जरूर, आप उनको जवाबी धमकियां नहीं लगा सकते, ये बेसिकली। हालांकि मैं चाहता हूं कि हमारा हो इतना इस मुल्क का खुद मुख्तारी हो कि आप जवाबी धमकी भी लगा सकें, पावरफुल हो, इतने पावरफुल हो ना आप मईशत के एतबार से, डिफेंस के एतबार से, आपके मुल्क के अंदर 25 करोड़ आवाम की ऐसी जुड़त हो, ऐसी यूनिटी हो, आपके यहाँ एथनिक फॉल्ट लाइंस ना हो, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस ना हो, लिंगुअल फॉल्ट लाइंस ना हो, आपके यहाँ सुबाइयत, आपके यहाँ जनाब लिसानियत, आपकी यहाँ जो है वो सेक्ट्स की बुनियाद के ऊपर, फ़िरका वारियत की बुनियाद पर ये इस किस्म की चीज़ें ना हो, आपके यहाँ ये तहरीकें ना चल रही हों, आप पूरा मुल्क एक यूनिटी में हो, आप अपने तमाम के तमाम शोबों में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हों, रीजनल आपकी इंटरडिपेंडेंसी अपने तमाम नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा हो, इस सूरत में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो आपका पूरा नहीं है, तो सूरत हाल ख़राब हो रही है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।